हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल रतन सर बायोलॉजी में। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज आप क्या देखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यहाँ पे पॉलन ग्रेन एंड मेल गैमेट्स और माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करते हैं और ये टॉपिक समझने के लिए इसके पहले का जो दोनों लेक्चर अपलोड है हमारे चैनल पर उसको आप ज़रूर देखें, उसके बाद इस लेक्चर को लगाएं और ताकि ये समझ में आपको अच्छे से आए। ठीक है, तो देर न करते हुए चलते हैं आज के लेक्चर पे और बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक, देखिए आज आपको क्या पढ़ना है, इसके पहले क्या क्या आप कंप्लीट कर चुके हैं ये हम सबसे पहले बात करेंगे, मोटे मोटे हिसाब से बात करेंगे। ठीक है, तो देख लें यहाँ पे सबसे पहले हमने कंप्लीट किया स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, पुष्प की संरचना ये हमने पहला कंप्लीट किया था। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या क्या पढ़ना था हमने उसमें माइंड मैप बता दिया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में आपको पता था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना था एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या नाम बताया था हमने, स्टमेन। ठीक, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नाम हमने क्या बताया था, पिस्टिल। तो जो आपके बुक में टॉपिक आपको पढ़ना है, क्या कंप्लीट करना है, स्टमेन के साथ स्टमेन प्लस माइक्रोस्पोरेंजियम और फिर प्लस इसी के साथ क्या, पॉलन ग्रेन। क्या, पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब ये जो स्टमेन आप देख रहे हैं, स्टमेन को हम क्या बोलते हैं, स्टमेन को बोलते हैं क्या यहाँ पे, पुंकेसर। क्या, पुंकेसर। माइक्रोस्पोरेंजियम को हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी। ठीक है, और पॉलन ग्रेन जो होते हैं, पॉलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, परागकण। परागकण। ठीक है, ये इसकी हिंदी हो गई। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब क्या, नर जनन तंत्र, और इसका क्या मतलब होता है, मादा जनन तंत्र। ठीक है, तो अभी आज हमको किस पे बात करनी है, यानी कल हमने इसके पहले वाले लेक्चर में हमने स्टमेन आपका कंप्लीट किया था और माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में भी उसमें हमने बात की थी, लेकिन थ्योरी उसका हमने नोट नहीं किया था। तो आज हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम से एंड पॉलन ग्रेन, फिर इसके बाद इसमें क्या बनता है, मेल गैमेट। आज ये सारा टॉपिक क्या करेंगे, हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलो तो देखिए आज आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, स्टमेन कॉमा लगाएंगे, ये हेडिंग जरूर लिखेंगे आप। ठीक है, स्टमेन लिखेंगे, स्टमेन के बाद आपको पढ़ना है पॉलन, या पॉलन से पहले माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के बाद आपको क्या पढ़ना है, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन। ठीक, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं इसको, स्टमेन को क्या बोलेंगे, पुंकेसर, और फिर इसके बाद इसको क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी। ठीक, और पॉलन ग्रेन को क्या बोलते हैं, परागकण। क्या बोलेंगे, परागकण। ठीक है, देखिए अब एक एक आपको क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, स्टमेन क्या होता है, अब देखिए हमने क्या बनाया था, एक फ्लावर बनाया था। ठीक है, और फ्लावर में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमने आपको बना के दिखाया था। ठीक है, ये तो हमने क्या बताया था कि ये वाला पार्ट को बोलते थे, क्या थे, एंथर, और ये क्या था, स्टिग्मा। ठीक है, और इसको क्या बोल रहे थे, फिलामेंट। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बोल रहे थे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या बोल रहे थे, स्टमेन। ठीक है, आज हमको जो बात करना है इसी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि स्टमेन के बारे में बात करना है, और इस स्टमेन में क्या क्या टॉपिक कंप्लीट करना है, स्टमेन प्लस माइक्रोस्पोरेंजियम और फिर इसके बाद क्या, पॉलन ग्रेन। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जो यहाँ पे स्टमेन देख रहे हैं यानी कि पुंकेसर देख रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये क्या होता है, हमने आपको बताया था कि जब हम फ्लावर से क्या करते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को टोटल क्या बोल रहे थे हम यहाँ पे,
पुंकेसर, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बताया कि जब इसमें इसको क्या बोले थे यहाँ पे एंथर, क्या बोलेंगे एंथर, और एंथर को जब क्या करेंगे कट कर देंगे, और कट करने के बाद क्या मिलेगा आपको जो है यहाँ पे कुछ ऐसा सेक्शन देखने के लिए मिल रहा था ना, ठीक है। और इसमें क्या भरा था, कुछ सेल, ठीक। और इस सेल को क्या बोल रहे थे आप, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। आप समझिए मेन टॉपिक अब आपका क्या है आने वाला है, ठीक है, जो आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना था, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप देखेंगे इसमें, ठीक है, कि एंथर को जब हमने कट किया तो कट सेक्शन उसका कुछ हमको ऐसे दिखा, जिसके पास क्या थे, 4 कॉर्नर थे, आप देख रहे होंगे 4 कॉर्नर। एंथर क्या था, बाई लोब स्ट्रक्चर था, ये आप देख पा रहे होंगे, इसके क्या ये है लोब है, ठीक है। और एक लोब में यहाँ पे क्या मिल रहा था, थीका मिल रहा था, हमने बताया था। तो लोब जो होता है क्या होता है, एक लोब क्या होता है डाईथीकस, यानी इसके पास क्या होते हैं 2 थीका होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो स्पोरेंजियम क्या होता है, यानी कि स्पोरेंजियम, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, इसके अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू, अच्छा जिसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक डीप स्ट्रक्चर है पूरे एंथर, मान लो एंथर यहाँ तक है ऐसे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है स्पोरोजिनस टिश्यू भरा हुआ है, जिसके अंदर वो ऐसे पूरा डीप है, और उसके अंदर भरा हुआ है क्या स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। अच्छा चलिए, तो इसको क्या बोल रहे थे, माइक्रो स्पोरेंजियम। अब होता क्या है माइक्रो स्पोरेंजियम, मैं आपको यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ माइक्रो स्पोरेंजियम के बारे में, अगर पूछ रहा है क्वेश्चन में तो आप क्या लिखोगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट कि माइक्रो स्पोरेंजियम कहाँ पे मिल रहा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि स्टमेन, या फिर क्या बोल सकते हैं एंथर, ठीक है। तो लिखेंगे कि माइक्रो स्पोरेंजियम प्रेजेंट इन एंथर ऑफ फ्लावर। फर्स्ट पॉइंट कि माइक्रो स्पोरेंजियम कहाँ पे प्रेजेंट है, भाई एंथर को ही तो काटे, उसी के अंदर तो ये मिल रहा है माइक्रो स्पोरेंजियम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रो स्पोरेंजियम क्या कलेक्ट कर रहा है, क्या रख रहा है अपने पास, तो स्पोरोजिनस टिश्यू। माइक्रो स्पोरेंजियम कलेक्ट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम इज अ कलेक्शन, इज अ कलेक्शन ऑफ किसका, पॉलन ग्रेन का, या फिर अभी पॉलन ग्रेन तो बना नहीं है, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं सिर्फ स्पोरोजिनस टिश्यू, यही लिखना अच्छा ही होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, फिर इसके बाद क्या बोलेंगे आप कि ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है भाई स्पोरोजिनस टिश्यू के एक सेल को, टिश्यू मतलब क्या, हमने सारे सेल की बात की, एक सेल को क्या बोलते हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल, एमएमसी, या फिर पीएमसी भी बोलते हैं, पॉलन मदर सेल। तो ये क्या बना सकता है, आप समझिए आगे जाकर क्या बनाता था, माइक्रो स्पोर, ठीक है। और माइक्रो स्पोर से क्या बनता था, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन से क्या, गैमिट, ठीक। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट सारा हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट में क्या, यहाँ पे देखिए कि जो एमएमसी होता है, यानी कि माइक्रो स्पोर मदर सेल, इस सब माइक्रो स्पोर मदर सेल को हम क्या मिलाकर बोल रहे हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू, बोला ना हमने यहाँ पे क्या, माइक्रो स्पोरेंजियम इज अ कलेक्शन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक। अब इसके बाद जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो किस में बदल रहे हैं यहाँ पे, माइक्रो स्पोर, मतलब हम ये बोल सकते हैं इट्स प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर, इट प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर, फिर कॉमा भी लगा सकते हैं, माइक्रोस्पोर, फिर लिखेंगे नेक्स्ट माइक्रोस्पोर किस में कन्वर्ट हो रहा था यहाँ पे, पॉलन ग्रेन, ठीक है, ETC मतलब गैमिट वगैरह सारा इसमें आ गया, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रोस्पोरेंजियम के पास लेयर कितने होते हैं, 4 लेयर होते हैं, हैविंग 4 लेयर। अब उन चारों लेयर के नेम भी आपको पता होना चाहिए, उन चारों लेयर के नेम और उनका काम आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। हमने बताया था ना यहाँ पे, ठीक।
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फिर इसके बाद यहाँ पे फोर्थ। ठीक है, तो अब आप समझिए अगर 4 लेयर हैं तो पहले लेयर को हम क्या बोल रहे थे यहाँ पे, सबसे पहला लेयर हमने याद करने का तरीका भी आपको बताया था, क्या बोल रहे थे, एपिडर्मिस। ठीक, एपिडर्मिस के बाद क्या था यहाँ पे, एपिडर्मिस के बाद क्या था आपका, एंडोथीसियम, और एंडोथीसियम के बाद क्या था, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर के बाद क्या था, टैपिटम। ठीक है, चलिए अभी सबका काम हम बता रहे हैं। ठीक, तो उन चारों लेयर के नेम आप यहां से लिख लीजिएगा। ठीक, फर्स्ट क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस कॉमा एंडोथीसियम कॉमा मिडिल लेयर और फिर इसके बाद यहाँ पे टैपिटम। ठीक, ये आप क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब इन सब का फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और ये मिडिल लेयर क्या करता है। अब समझिए कि जब पॉलन ग्रेन उसमें ग्रोथ हो रहे होते हैं तो ये सब उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, हेल्प इन प्रोटेक्शन। अभी हिंदी में भी बता रहे हैं। ठीक है, हेल्प इन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, टैपिटम, टैपिटम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा स्टार करके। ठीक है, टैपिटम क्या करता है, टैपिटम जब पॉलन ग्रेन क्या करता है, ग्रोथ कर रहा होता है, किससे, पॉलन ग्रेन किससे बनेगा, स्पोरोजिनस टिश्यू से। ठीक है, या फिर माइक्रो स्पोर से। तो अब समझिए जब पॉलन ग्रेन क्या कर रहा होगा, बन रहा होगा, उस टाइम में क्या करते हैं ना, फूड प्रोडक्शन, यानी कि फूड देने का काम करते हैं बोल सकते हैं, या फिर ये किसका काम करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक, बहुत भारी मात्रा में क्या करते हैं, फूड का प्रोडक्शन करते हैं, इनके पास न्यूट्रिएंट्स होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर याद रखना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, अब क्या समझना है, इसको हिंदी में आप समझ लीजिए कि स्पोरेंजियम प्रेजेंट इन एंथर पॉलन ग्रेन, मतलब जो ये स्पोरेंजियम हमने ये वाला स्ट्रक्चर बताया है ना, ये देखो, और इसके अंदर पूरा भरा हुआ है क्या, यहाँ पे सेल, जिसको स्पोरेंजियस टिश्यू बोल रहे हैं। तो 1 2 3 4, एक एंथर के पास बताया था हमने 4 स्पोरेंजियम होते हैं, 4 माइक्रो स्पोरेंजियम होते हैं। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो कि 1 एंथर हैविंग 4 माइक्रो स्पोरेंजियम। ठीक, अच्छा, तो 1 एंथर हैविंग 4 माइक्रो स्पोरेंजियम, मैं बात कर रहा हूँ किसके, माइक्रो स्पोरेंजियम की। तो जो माइक्रो स्पोरेंजियम है, माइक्रो स्पोरेंजियम प्रेजेंट इन एंथर, मतलब एंथर में ही तो ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट, माइक्रो स्पोरेंजियम इज अ कलेक्शन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, इस ये क्या कर रहा है, जो है स्पोरोजिनस टिश्यू को अपने अंदर या फिर अपने पास रख रहा है, कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, इट्स प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर, पॉलन ग्रेन, ईटीसी। ठीक है, मतलब यही तो जो है माइक्रो स्पोरेंजियम ही तो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस करेगा क्या, माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन, इसी के अंदर तो बन रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो हैविंग 4 लेयर, मतलब इनके पास माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर कितने लेयर होते हैं, 4 लेयर होते हैं। कौन कौन सा, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम। ठीक है, अब इनका फंक्शन समझिए कि इन तीनों का काम क्या होता है, हेल्प इन प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन में कार्य करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, और दूसरा न्यूट्रिएंट्स, टैपिटम का फंक्शन क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व इनके पास बहुत ज़्यादा होते हैं, पोषक तत्व। ठीक है, और ये क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस बहुत होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये भी याद रखना आप, MULTINUCLEATED, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब क्या बोल सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इनके पास। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, इसको मैं रफ कर रहा हूँ और चल रहा हूँ क्या बताने आपको कि कैसे स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या बनता है, MMC बनता है, यानी कि MMC क्या होता है, और फिर इसके बाद इनसे कैसे माइक्रोस्पोर बनता है, और पॉलन ग्रेन कैसे बनता है, मेल गैमेट कैसे बनता है। ठीक है, आज इस टॉपिक को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब अभी तक आपने क्या कंप्लीट कर लिया, स्टमेन आपका इसके पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट हो गया था, माइक्रोस्पोरेंजियम आज ये आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या पढ़ना है आपका, पॉलन ग्रेन, क्या पढ़ना है, पॉलन ग्रेन। और उसके पहले माइक्रोस्पोरेंजियम में ही आपको क्या जानना है, माइक्रो स्पोरो जेनेसिस, क्या समझना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। ठीक, तो लघु बीजाणु जनन क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, मैं आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, इसके लिए आप परेशान मत होना। ठीक है,
अब देखिए आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, होता क्या है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आप लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। किससे बनेगा माइक्रोस्पोर, अभी आगे आपको समझ में आएगा, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, ठीक है। फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। अच्छा, कहां पे होता है ये भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। इन द माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब ये रहा माइक्रोस्पोरेंजियम, ये जो आपने बनाया यहाँ पे, ये रहा माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अंदर होता है क्या, स्पोरोजिनस टिश्यू, और स्पोरोजिनस टिश्यू मतलब ढेर सारे सेल। एक सेल को हम क्या बोलेंगे, सिर्फ MMC, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो वही मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि इसी के अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, माइक्रोस्पोर का। अभी अच्छे से आप देखेंगे किसका फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्पोर का। फ्रॉम किससे हो रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से हो रहा है। कहां पे हो रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम में। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एक माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, मतलब लघु बीजाणु का क्या होता है यहाँ पे, फॉर्मेशन या निर्माण होता है। किससे होगा, लघु बीजाणु मातृ कोशिका से, ठीक है। किसके अंदर होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, यानी लघु बीजाणु धानी के अंदर, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो है लघु बीजाणु जनन। एक लाइन में आप सुनिए, ठीक है, कि जब लघु बीजाणु धानी के अंदर MMC माइक्रोस्पोर यानी कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका से किसका फॉर्मेशन होगा, लघु बीजाणु का क्या होगा, निर्माण होगा। उस प्रोसेस को क्या बोल देंगे यहाँ पे, लघु बीजाणु जनन बोल देंगे, ठीक है। चलो आगे अब समझते हैं इसको एक अच्छे से, ठीक। ये तो डेफिनेशन था, इसके प्रोसेस को समझते हैं, क्योंकि अरेंजमेंट के लिए भी आता है क्वेश्चन। NCERT में आप देखेंगे तो अरेंजमेंट के लिए होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसको आप मिस मत करिएगा, ठीक है। देखो तो इसको थोड़ा अच्छे से बना दे। ये रहा माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक। और इसके अंदर क्या है, ढेर सारे सेल भरे हैं जो कि सेम टाइप के हैं, एक ही प्रकार के हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोलेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। अब जो ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक, इनके एक सेल को क्या बोलेंगे, एक सेल को, सिंगुलर को, ठीक, सिंगुलर को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि MMC। क्या बोल देंगे यहाँ पे, MMC बोल देंगे, ठीक है। अब जो ये MMC होता है, क्या MMC, तो यहां पे मैं लिख दूं MMC, ठीक। तो MMC की प्लॉइडी क्या होगी, 2N। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से आप सुनना, ठीक है। MMC की प्लॉइडी क्या होगी यहाँ पे, 2N, मतलब जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो क्या होता है यहाँ पे, द्विसूत्री होता है, मतलब डिप्लॉयड। क्या लिखेंगे यहाँ पे, द्विसूत्री या फिर डिप्लॉयड। हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विसूत्री होगा, ठीक है, डिप्लॉयड या फिर द्विसूत्री होगा। अब होगा क्या, ध्यान से सुनना है यहाँ पे, इनमें होगा सेल डिवीजन। इनमें क्या होगा, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के थ्रू यहाँ पे क्या होना चाहिए, अब आप इसको स्ट्रक्चर वाइज भी देखिए, ठीक है। स्ट्रक्चर कहाँ बना दे इसका, हम यहाँ बना दे। ये मान लो एक सेल हो गया, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पे, द्विसूत्री का मतलब हम लिख दे रहे हैं, ठीक। तो एक सेल था और इस सेल में क्या हुआ, यहाँ पे सेल डिवीजन हुआ। सेल डिवीजन कैसा होगा, मियोसिस। मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट होता है। क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। तो जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो इसमें क्या होगा, ये सेल के पास कितने न्यूक्लियस आ जाएंगे यहाँ पे, 2 न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस होंगे, 2 न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। और न्यूक्लियर डिवीजन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, अगर सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, जो है कैरियोकाइनेसिस।
कैरियोकाइनेसिस, ठीक, स्पेलिंग चेक कर लेना आप एक बार कैरियोकाइनेसिस की, ठीक है। तो मतलब सबसे पहला स्टेप क्या हुआ कि जो एमएमसी था, एक सेल था, क्योंकि हमको सब के बारे में नहीं पढ़ना, एक के बारे में समझेंगे, सारा वही प्रोसेस है, ठीक है, सबके साथ वही होगा। तो एक सेल हमने यहाँ पे रखा, क्या बोलेंगे, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस 1 होगा, जिसको क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन, हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, ठीक है, होगा। और फिर इसके बाद जो अर्धसूत्री विभाजन होगा उसके बाद क्या यहाँ पे बनेगा, जो है एक सेल बना जिसके अंदर दो न्यूक्लियस है। अब इस दो न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर डायोड। मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बना, माइक्रोस्पोर डायोड, माइक्रोस्पोर डायोड, ठीक है। चलो, अब जो माइक्रोस्पोर डायोड है, ठीक है, क्या चीज, माइक्रोस्पोर डायोड। तो माइक्रोस्पोर डायोड के बाद क्या बनेगा, यहाँ पे एक ऐसा सेल बनेगा, ठीक है, इसके पास क्या आ गए, 4 न्यूक्लियस आ गए। या फिर ये लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है ऐसा सेल में या ऐसे स्ट्रक्चर में जिसके पास क्या हो जाते हैं, यहाँ पे 4 सेल हो जाते हैं, मतलब 4 सेल हो जाते हैं, ठीक है। तो समझो, अब इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्रॉड, माइक्रोस्पोर टेट्रॉड, ठीक। अब देखो प्लॉइडी, ये इसकी प्लॉइडी क्या है, 2n है, और इनकी प्लॉइडी क्या हो गई, n, ठीक। इसीलिए तो बोल रहे हैं ना मियोसिस, इसीलिए क्या बोल रहे हैं, इसको हम मियोसिस बोल रहे हैं, ठीक है, कि 2n से n जा रहा है। अब देखिए, समझिए मेरी बात, सेल डिवीजन जो होता है वो 2 प्रकार का हो गया, एक मियोसिस, दूसरा माइटोसिस। तो मियोसिस जो होता है उसका मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पे कोई भी प्लॉइडी क्या होती है, हाफ हो जाती है। जैसे अगर मान लो 46 क्या है यहाँ पे क्रोमोसोम है, तो जब डिवीजन होगा इनके पास तो 23 एक में जाएगा और 23 एक में जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर 46 है तो सेल डिवीजन होगा, चाहे 2 सेल बने, जितने भी सेल बनेंगे उनके पास 46 जाएगा, ठीक है। अब इसको मान लो 2n, तो इसका हाफ हो गया तो n, यहाँ पे 40 कर दे तो हाफ क्या हो जाएगा, 20। अब मेरा मतलब सुनिए कि यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर मदर सेल था वो 2n था, प्लॉइडी उसकी क्या थी 2n, और 2n से n गया तो मियोसिस हो गया कि नहीं। लेकिन मियोसिस पूरा कंप्लीट जो स्टेप होता है, अगर आप सेल डिवीजन पढ़े होंगे देखेंगे, पहले मियोसिस फर्स्ट होता है, फिर मियोसिस सेकंड होता है, मियोसिस सेकंड। इसलिए कंप्लीट इसको क्या बोलते हैं हम, मियोसिस, सिर्फ क्या बोल देंगे, मियोसिस। मतलब क्वेश्चन प्रकार से बनते हैं ना, कई प्रकार के, कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब माइक्रोस्पोर बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, तो वहाँ कौन सा सेल डिवीजन होता है, तो वहाँ पे मियोसिस 1 मियोसिस 2 तो होगा। लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लॉइडी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब क्या होगा, इनमें क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन, क्या होगा यहाँ पे, डिफ्रेंसिएशन होगा। मतलब ये जो चारों आपको सेल एक साथ दिखाई दे रहे हैं, चारों सेल क्या दिखाई दे रहे हैं, एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो वो सेल जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, डिफ्रेंशिएट, ठीक। तो इससे क्या बनेगा यहाँ पे, 1 2 3 4 सेल बना। अब इन सेल को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, इसको क्या बोलेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बन रहा है, यहाँ पे 4 क्या बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर, क्या बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर या माइक्रोस्पोर सेल भी बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, ये क्या है, माइक्रोस्पोर सेल। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनकी संख्या क्या है, इनकी संख्या, 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी संख्या आप लिखेंगे कितनी है, 4, मतलब 4 बन रहे हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद प्लॉइडी इनकी क्या है, n, प्लॉइडी क्या है, n, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n और ये प्लॉइडी क्या है, n। अब इसके बाद ध्यान से सुनिए, अब कहीं भी कोई भी चीज़ मिलेगा तो जब एक बार इसके बाद इसके पास क्या हो गया, मियोसिस हो गया, n बन गया, तो हमेशा ये n ही चलता रहेगा, चाहे वो पॉलन ग्रेन होगा, कुछ भी होगा। इसको ध्यान से सुनिएगा, सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से कंप्लीट होगा, गारंटी है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, ये माइक्रोस्पोर क्या हो गया, सेल हो गया, इनकी संख्या क्या है, 4 है, प्लॉइडी क्या है, n है माइक्रोस्पोर की। और फिर इन माइक्रोस्पोर से यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, पॉलन ग्रेन, क्या मिलेंगे, पॉलन ग्रेन। अब देखिए पॉलन ग्रेन क्या होता है यहाँ पे,
ठीक, ये क्या है, पॉलन ग्रेन, मतलब ईच माइक्रोस्पोर डेवलप इन पॉलन ग्रेन, एक माइक्रोस्पोर से एक पॉलन ग्रेन, दूसरे माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन, मतलब 4 माइक्रोस्पोर बने तो पॉलन ग्रेन भी कितने बनेंगे, इनकी संख्या क्या होगी, 4। प्लॉइडी भी इनकी क्या होगी, n, ठीक है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट इनसे क्या होगा, अब जो एक पॉलन का स्ट्रक्चर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं, एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है, किसी एक का पॉलन ग्रेन का क्या कर रहा हूं, स्ट्रक्चर जो है आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। क्या है ये, मान लो पॉलन ग्रेन है तुम्हारा, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करें, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है, पॉलन ग्रेन क्या होता है, ठीक। तो जब आप देखें कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल था, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हुआ, मियोसिस, मियोसिस के बाद इसमें क्या बन गया, कंप्लीट रूप से माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड डिफरेंशिएट हुआ और बना क्या, 4 माइक्रोस्पोर सेल, ठीक है। और 4 माइक्रोस्पोर जो है चारों क्या हो गए, डेवलप हुए किसमें, 4 पॉलन ग्रेन में। तो पॉलन ग्रेन क्या होता है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। एक पॉलन ग्रेन के पास क्या होते हैं, 2 सेल होते हैं। कितने सेल होते हैं यहाँ पे, 2 सेल, ठीक है। एक आप देख रहे होंगे लार्ज है और दूसरा क्या है, स्मॉल। तो जो लार्ज वाला सेल होता है उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, और थोड़ा स्मॉल कर सकते हैं इसको, ठीक है। जो लार्ज वाला यहाँ पे सेल मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ये एक फूड का काम करता है। किसका काम करेगा, फूड का, ठीक है। तो इसलिए इसको हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। इसको क्या बोलेंगे, ये बनाएगा मेल गैमिट, यही क्या बनाएगा, मेल गैमिट, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। क्या होगा ये, जनरेटिव सेल, ठीक। अब 2 प्रकार के यहाँ पे सेल मिले, क्या, एक वेजिटेटिव, दूसरा क्या, जनरेटिव, ठीक है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट इसके पास क्या होते हैं, 2 लेयर हैं। इसके पास लेयर कितने हैं, 2 लेयर, ठीक है। और इन दोनों लेयर का नाम भी बड़ा सुंदर है, इन दोनों लेयर का जो नाम है क्या है, बड़ा सुंदर है, ठीक है। एक को हम क्या बोलेंगे, एक्साइन, दूसरे को क्या बोलेंगे, इंटाइन। तो ये मैं कहाँ पे लिख दूं, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक्साइन। अच्छे से कंप्लीट करेंगे आगे, ठीक है। एक्साइन हो गया और इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, इंटाइन, ठीक। अच्छा फिर इसके बाद नेक्स्ट एक जगह ऐसा होता है जहां पे ये एक्साइन वाला जो लेयर है ये क्या है, नहीं है, इस क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। अच्छा तो इसको हम क्या बोलते हैं, जर्म स्पोर या फिर जर्म पोर्स, जर्म पोर्स, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट ये जानना है भाई कि एक्साइन किस चीज़ का बना होता है, इंटाइन किस चीज़ का बना होता है, ठीक है। ये आगे जब हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एक्साइन किससे बना होता है, इंटाइन कैसे बना होता है, किसका। तो पॉलन ग्रेन वाला लेक्चर जो है इसके आगे वाले में हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, ठीक। चलो, तो मतलब जो पॉलन ग्रेन था वो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 2 प्रकार के सेल हैं, एक लार्ज है, दूसरा क्या, स्मॉल है। और इसके पास क्या होते हैं, 2 प्रकार के लेयर होते हैं, एक एक्साइन, दूसरा इंटाइन। एक्साइन किस चीज़ का बना होता है, कभी कभी ये पूछ लेता है। तो जो एक्साइन बना होता है किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का। किसका बना होगा, स्पोरोपोलेनिन। और इंटाइन जो होता है ये सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ होता है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट पॉइंट, जो ये एक्साइन होता है ये क्या करता है, इसको जो है प्रोटेक्ट करता है, किसको, पॉलन ग्रेन को क्या करेगा, ये परागकण को क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परागकण। तो परागकण को क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा, कौन, एक्साइन। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, एक हार्ड लेयर है, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। अच्छा और बचाता है किससे, एसिड से, एल्कलाइन से, इन सब से क्या करेगा, इसको टेम्परेचर वगैरह से क्या करता है, इसको बचाता है, यही प्रोटेक्शन है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ये मेल गैमिट बनाएगा, क्या बनाएगा, मेल गैमिट। और कितना बनाएगा मेल गैमिट, 2 मेल गैमिट बनाएगा, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं देखो स्टमेन एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या बन रहा है, मेल गैमिट बन रहा है। यहीं तक आपका सफर था, ठीक है। इसको कल अच्छे से कंप्लीट करते हैं, मतलब आज इतना बड़ा लेक्चर नहीं करना है आपको, ठीक। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ और आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, वो आप जरूर याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ इसको आप ध्यान से सुनिए, ठीक है।
स्टार पॉइंट लगाइए और इसको आप ध्यान से सुनिए। ठीक, सबसे पहले क्या था, आपने देखा स्टैमेन, स्टैमेन के अंदर क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि मैं एकदम स्टार्टिंग से लिख रहा हूँ। आप जाओगे सबसे पहले कहाँ पे, स्टैमेन, स्टैमेन से जाओगे क्या मिलेगा आपको, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक, और फिर माइक्रोस्पोरेंजियम में आपको क्या मिला, स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक, और स्पोरोजिनस टिश्यू के बाद क्या चीज, स्पोरोजिनस टिश्यू के बाद आपको क्या मिला यहाँ पे, स्पोरोजिनस टिश्यू। देख रहे हैं ना, ये स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू को, एक सेल को सिंगुलर को हम क्या बोलते हैं, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी। ठीक, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर इसी को हम और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, पीएमसी, पॉलन मदर सेल, क्योंकि पॉलन भी तो इसी से बन रहा है भाई, इसी सेल से पॉलन ग्रेन भी बन रहा है, इसलिए पॉलन की मदर, और इसी सेल से माइक्रोस्पोर भी बन रहा है, इसलिए माइक्रोस्पोर मदर। ठीक है, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल दोनों आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यार इसलिए हमने क्या लिख दिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और फिर इसके बाद क्या लिखा, पॉलन मदर सेल। ठीक, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, जो एमएमसी है या पीएमसी है, ये किस में डेवलप हुआ भाई, एमएमसी से क्या बन रहा है यहाँ पे, माइक्रोस्पोर डायड, तो मैं लिख दूं यहाँ पे माइक्रोस्पोर डायड, माइक्रोस्पोर डायोड। और माइक्रोस्पोर डायोड से क्या बन रहा है, माइक्रोस्पोर डायोड से क्या बन रहा है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड से क्या बन रहा है, माइक्रोस्पोर सेल, माइक्रोस्पोर, क्या बन रहा है, माइक्रोस्पोर। ठीक, अब जो माइक्रोस्पोर है, क्या चीज, माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर किस में डेवलप करेगा, अब देखो यहाँ पे माइक्रोस्पोर से क्या बने भाई, 4 माइक्रोस्पोर, तो माइक्रोस्पोर से क्या बन रहा है, पॉलन ग्रेन, तो माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा यहाँ पे, पॉलन, पॉलन ग्रेन। ठीक है, पॉलन ग्रेन से क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेल गैमिट, क्या बनेगा, मेल गैमिट, मतलब मेल गैमिट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, नर युग्मक, नर युग्मक। अब देखो इसकी हिंदी भी आप लिख सकते हो, इसको लिखो पुंकेसर, और इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइक्रोस्पोरेंजियम, क्या लिखेंगे, लघु बीजाणु धानी, लिखा गया वहाँ पे लघु बीजाणु धानी के बाद स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, चलो हिंदी अभी याद नहीं आ रही है, अभी थोड़ा देर में इसको बता देते हैं। ठीक है, अभी इसकी हिंदी नहीं याद आ रही। ठीक है, और एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल या पीएमसी, पॉलन मदर सेल। तो अगर पीएमसी बोलोगे तो पराग मातृकोशिका, अगर एमएमसी बोलोगे तो क्या बोलेंगे, इसको हम जो है लघु बीजाणु मातृकोशिका, क्योंकि माइक्रोस्पोर को क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोर को बोल रहे हैं ना लघु बीजाणु। ठीक, तो लघु बीजाणु मातृकोशिका। ठीक है, इसके बाद क्या बनेगा यहाँ पे, माइक्रोस्पोर डायड। ठीक है, माइक्रोस्पोर डायड का मतलब क्या है यहाँ पे, माइक्रोस्पोर डायड ही इसको लिखना, और माइक्रोस्पोर टेट्राड को माइक्रोस्पोर टेट्राड ही लिखना। ठीक है, मतलब माइक्रोस्पोर की जगह आप लघु बीजाणु लगा सकते हो, लघु बीजाणु टेट्राड। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, माइक्रोस्पोर, मतलब माइक्रोस्पोर का मतलब क्या, लघु बीजाणु, और फिर इसके बाद नेक्स्ट परागकण, पॉलन ग्रेन का मतलब क्या, परागकण, परागकण से क्या बना, नर युग्मक बना। ठीक है, तो ये पॉइंट तो आपका क्लियर ही होना चाहिए। ठीक, और फिर इसके बाद आप देखेंगे इन सब की प्लॉइडी भी आपको पता होना चाहिए कि इनकी प्लॉइडी क्या है, सूत्रता क्या है, कोई n है कि 2n है कि 3n है। ठीक, तो ये तो क्या होंगे 2n, ये भी क्या होंगे 2n, और इनमें जो सेल थे स्पोरोजिनस टिश्यू वो भी क्या है 2n, और एमएमसी यानी कि ये भी तो क्या है भाई 2n ही तो है। अब इनमें क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं मियोसिस, और मियोसिस के बाद प्लॉइडी क्या हो जाती है 2n से क्या होगी n। ठीक है, तो यहाँ प्लॉइडी क्या हो गई 2n से n, और ये क्या है फिर सब, अब क्या इसके बाद होंगे n, कुछ सोचना समझना नहीं है, अब तो सब क्या होंगे n, यहाँ पे n। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहाँ तो कैरियोकाइनेसिस हो रही है, सिर्फ क्या हो रहा है यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन और कैरियोकाइनेसिस के बाद यहाँ पे क्या होगा साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। तो ये कंप्लीट आपका क्या था, स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन, इसको आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ठीक है, कल हम लेकर के आएंगे आपके लिए क्या, पॉलन ग्रेन,
को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इसका 2-4 पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे, लिखेंगे भी, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है, जो पॉलन ग्रेन का हम लेक्चर जो है इसके बाद कंप्लीट करेंगे, उसी में ये भी बताएंगे कि भाई मेल गैमिट कैसे बनता है, कब बनता है, ठीक है, होता क्या है, काम क्या होता है। तो सारी चीज़ हम कल कंप्लीट करेंगे। इसका एक पॉइंट सिर्फ, उसके बाद लेके आएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फिर फीमेल में कैसे क्या होता है, फीमेल गैमिट वगैरह बनता है, ये सब चीज़ें हम सब पे बात करेंगे, ठीक है। तो आज आप इस लेक्चर को अच्छे से लगाइए। अच्छा, लेक्चर लगाने के बाद 2-3 पॉइंट आप ध्यान रखिए, ये जरूर करिएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा आपका, ठीक है। जगह नहीं है, यहाँ पे बता दे रहे हैं। पहला आप क्या करेंगे, लेक्चर कंप्लीट करेंगे, ठीक है, इसका नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है। नोट्स के बाद आपको बुक भी रिवाइज करना है। बुक क्या करना है, रीडिंग करना है बुक का, ठीक है। यही टॉपिक आपको बुक में मिलेगी। इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश मीडियम की बुक रीड करेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम। लेकिन मैं एक अच्छी बुक बता रहा हूँ, ठीक है, आप देखेंगे, सर्च करिएगा तो वो आपको मिलेगा, वो बुक आप मंगा लीजिएगा, वो बुक बहुत हेल्प करेगा इसको समझने में, ठीक है। बाईलैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जैसे मेरा लेक्चर है उसी टाइप से क्या है वो बुक भी है, ठीक है। तो आप उसका नाम जो है सिंप्लीफाइड NCERT है, ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ मैं, सिंप्लीफाइड, जगह नहीं है वहाँ पे, ठीक है। सिंप्लीफाइड NCERT बायोलॉजी, बायोलॉजी की सिंप्लीफाइड NCERT आप क्या करेंगे, ले लेंगे, ठीक है। और अरिहंत प्रकाशन का है और कोई गैंगवार साहब का है शायद, वो लिखा है, ठीक है। तो उसको जरूर आप क्या करिएगा, बुक ले लीजिएगा। अगर ले सकते हैं तो ना कोई बात नहीं है, आप इस लेक्चर को लगाइए, नोट्स बनाइए, फिर इसके बाद क्या करिए, जो भी आपके पास बुक है उस बुक को रीड करिए, इसके क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद।